वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ जितेंद्र और आज हम बात करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। जो कि बैंक निफ्टी का सेटअप है। ये दूसरा सेटअप है। फर्स्ट सेटअप जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग ये एक बैंक निफ्टी में सेटअप है वो जो कि इंट्राडे में बहुत सही से वर्क करता है। ठीक है, तो ये दूसरा सेटअप है। ये है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये भी बैंक निफ्टी फ्यूचर में आप उसे देख के जो है ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे में। ठीक है, तो ये जो सेटअप कैसे बनता है, तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडल रेड रहती है, दूसरी कैंडल दो डोजी इंडिसीजन स्पिनिंग टॉप कोई भी हो सकती है और तीसरी कैंडल एक ग्रीन रहती है। अगर अगर आपका ऐसा सेटअप दिखता है तो जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे आप जो है कॉल बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न बनता कैसे है, तो फर्स्ट तो इसका नाम जो है मॉर्निंग स्टार। दूसरा है इसमें थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि तीन कैंडल से बनता है। फर्स्ट कैंडल बीरिश रहती है यानी कि रेड। सेकंड कैंडल स्मॉल बॉडी इंडिसीजन यानी कि स्पिनिंग टॉप डोजी या कोई भी हो सकती। थर्ड कैंडल जो है बुलिश अबो मिड पॉइंट फर्स्ट कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल के थोड़े नीचे ये कैंडल जो है थर्ड कैंडल क्लोज होती है। ठीक है, तो इसमें से इंटरप्रिटेशन निकलता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुलिश रिवर्सल पैटर्न इट्स अपीयर आफ्टर द स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यानी कि इसमें जो ऐसा पैटर्न अगर बनता है तो जो पैटर्न है एक डाउन ट्रेंड होने के बाद बनना चाहिए। यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक लास्ट कैंडल क्लोज हो गए रेड में, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप की कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई। जैसे ही वो ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है वैसे ही वहाँ पे आप जो है कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट मेरे पास कुछ चार्ट है, तो चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ये लास्ट कैंडल, उसके बाद ये यहाँ पे पिनिंग स्टॉप की जो स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक पैटर्न है वो क्लोज हो गई। उसके बाद थर्ड कैंडल यानी कि तीन कैंडल जो है बन के ये पैटर्न बना, उसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर चला गया यानी कि बैंक निफ्टी जो ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, देखो डाउन ट्रेंड है, लास्ट कैंडल रेड, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी और एक थर्ड कैंडल बनी और ये तीनों कैंडल मिलके जो है पैटर्न बना। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है आप यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ पहचानना है कि पैटर्न कौन सा है, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न रहता है। जैसे ही थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है आप वहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है बैंक निफ्टी में बहुत बार आता है और ये सही से वर्क करता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे और आपका टॉप लॉस अगर यहाँ रहेगा ना, तो आपको जो है 100% यहाँ पे प्रॉफिट दो तीन कैंडल में आगे हो जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम जो आपको लेना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। ठीक है, तो चार्ट में देखते हैं। और तो यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक पैटर्न बना मॉर्निंग स्टार का और यहाँ से मार्केट भी ऊपर चला गया। उसके बाद और एक चार्ट है, यहाँ पे देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ये डोजी बना, ये तीनों कैंडल मिल के एक पैटर्न बनता है, उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं और वहाँ से मार्केट जो है अपसाइड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने कि क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए आपको, कौन से चीज़ें आपको चेकलिस्ट फॉलो करना है ये पैटर्न के लिए। तो सबसे पहले जो है मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है आपको पहचानना आना चाहिए और वो एक डाउन ट्रेंड होने के बाद ही आना चाहिए। अगर वो एक मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जाता है यानी कि बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट डाउन हो जाती है, उसके बाद अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो जो है आप जो है बैंक निफ्टी में कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, और एक चेकलिस्ट है, इसमें जो है आपको पीसीआर डेटा देखना है। अगर पीसीआर डेटा अगर 1.20 के ऊपर है तो आप जो है इसमें कॉल बाय कर सकते हैं। यानी कि डेटा भी पॉजिटिव है और चार्ट में भी अपने को पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है, तो वहाँ पे जो है आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। ठीक है, और आपको जो है सपोर्ट रजिस्टेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट रजिस्टर होता क्या है, पिवट पॉइंट कैसे लगाते हैं चार्ट में, उसके लिए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है अगर ये सपोर्ट लेवल पे बनता है तो ये बहुत सही तरीके से वर्क करेगा और इसमें एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले 9:30 से 10:30 बजे के दरमियान जो है आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है। और 10:30 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम पास रहता है मार्केट 10:30 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद 1:30 बजे के बाद मार्केट में अच्छा मूवमेंट आता है 3 बजे तक। ठीक है, तो ये टाइम आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी बहुत बार 10:30 बजे के बाद आप एंट्री करते हो और वहाँ पे मार्केट जो है साइड वे रहता है, टाइम पास करता है और आपका एसएल जो है हिट हिट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेड जो आपको, अगर आप नए हो तो ट्रेड आपको एक ही लॉट से करना है। पहले पैटर्न को देखो समझो, उसके बाद जो है आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये और एक रूल है कि डोंट कैरी द डोंट कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे में करना है, कोई भी चीज़ आपको जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो। ठीक है,
उसके बाद इसमें जो है थर्ड कैंडल रूल है, तो थर्ड कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाती है आपको जो बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना है। उसके बाद इसमें जो है टॉप लॉस कितना हो सकता है आपका, आपका जो टॉप लॉस है वो 40 या 70 पॉइंट का हो सकता है। ट्रेलिंग टॉप लॉस आपको करना है, जैसी प्राइस ऊपर जाती है आपको ट्रेलिंग टॉप लॉस करना है। अगर आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए ट्रेलिंग टॉप लॉस ये सबसे बेस्ट है। तो ट्रेलिंग टॉप लॉस की आपको आदत होना चाहिए और उसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद चौथा यहाँ पे एक रूल है कि योर डेली लॉस शुड बी फिक्स, यानी कि आपका जो लॉस है वो फिक्स होना चाहिए। कि अगर आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है तो भाई मेरा 3,000 का लॉस है डेली का। अगर आपका 3,000 का लॉस अगर हो जाता है दिन में, तो वहाँ पे आपको आपका जो है सिस्टम शट डाउन करना है, डायरेक्ट दूसरे दिन ट्रेड करना है। ठीक है। तो रिकवर करने के लिए या तो फिर आपको सुबह ही 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो आपको सिस्टम बंद करना है और दूसरे दिन ट्रेड करना है। ये चीज़ें आपको जो है 90 डेज करना है। अगर आप 90 डेज ऐसे चीज़ें करोगे तो आपको जो है एक आदत हो जाएगी डिसिप्लिन की, प्रॉपर ट्रेडिंग की। 2 या 3 ट्रेड डेली में बहुत हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको लॉस ही होगा। तो 2 या 3 ट्रेड करो, 90 डेज करो, आदत बनाओ, डिसिप्लिन लगाओ। ठीक है। उसके बाद ही आपका जो प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। इसके बाद जो है प्रॉफिट, तो इसमें जो है आप डेली में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो डेली 80% का प्रॉफिट आप उसी दिन विड्रॉल कर सकते हो, या तो फिर आप वीकली बेस पे जितना प्रॉफिट होता है उसमें से 80% विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार का पैटर्न और उसमें स्ट्रैटेजी आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इवनिंग स्टार। ठीक है। इसके अगेंस्ट तो इवनिंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन रहती है, सेकेंड कैंडल डोजी स्पिनिंग टॉप कुछ भी हो सकती है और उसके बाद थर्ड कैंडल जो है रेड रहती है। ऐसा पैटर्न अगर आपको रजिस्टेंस लेवल पे आ जाता है तो वहाँ पे जो है आप पुट बाय कर सकते हो। ठीक है। तो ये पैटर्न बनता कैसे है, तो इसे बस इसका नाम है 3 कैंडल का जो पैटर्न बनता है इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। ये जो है 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बुलिश रहती है, सेकेंड कैंडल स्मॉल बॉडी इंडिसीजन एंड थर्ड कैंडल बेरिश क्लोज बिलो द मिड पॉइंट फर्स्ट कैंडल, यानी कि जो है वह फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो है यहाँ पे इसके नीचे थोड़ी क्लोज हुई है। ठीक है। तो चार्ट में देखेंगे, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और इसमें एक और जो है कंडीशन है जो कि इसमें जो है आपको अप ट्रेंड चाहिए। अगर अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बनता है तो एक अच्छा आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बना। यहाँ पे जैसे ही आपने एंट्री किया पुट पे, यहाँ पे आपका यहाँ पे टारगेट हो सकता है या तो फिर आप रुक सकते हो तो यहाँ पे भी टारगेट हो सकता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न बना इवनिंग स्टार और वहाँ से जो है मार्केट नीचे आ गया। ठीक है। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या है इसमें, स्ट्रैटेजी इसमें ये है कि फर्स्ट जो है आपको जो क्राइटेरिया फॉलो करना है इवनिंग स्टार का। फर्स्ट जो है मार्केट जो है अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड पीसीआर का डेटा आपको देखना है, अगर पीसीआर का डेटा 0.80 के नीचे है तो वेल एंड गुड। तो जो डेटा भी निगेटिव है और आपका चार्ट भी निगेटिव दिखा रहा है तो यहाँ पे जो है मोस्टली चांसेस रहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट एंड रजिस्टेंस आपको चेक करना है। मोस्टली इवनिंग स्टार पैटर्न जो है आपको अगर रजिस्टेंस लेवल पे मिलता है तो वहाँ पे आप ज़रूर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। टाइम फ्रेम जो है वही है 9:30 और 10:30 के बीच में अगर आपको अच्छा ट्रेड मिलता है। उसके बाद मार्केट टाइम पास रहता है, उसके बाद आपको 1 बजे के बाद ही आना पड़ता है। वहाँ पे आपको 1 बजे के बाद अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है। और इसके बाद जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड कैंडल जैसे ही थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद आपको एट द मनी, एटीएम मीन्स एट द मनी का बैंक निफ्टी का पुट जो है आपको बाय करना है। यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस चालू है वही स्ट्राइक प्राइस का आपको जो है पुट बाय करना है। ठीक है। और जो टॉप लॉस है आपको 40 या 70 पॉइंट का होना चाहिए। ट्रेलिंग टॉप लॉस आपको करना है जैसी प्राइस ऊपर जाती है। उसके बाद आपका जो लॉस है वो फिक्स होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है डेली में तो आप 80% विड्रॉल कर सकते हैं, या तो वीकली बेस पे आप जो है 80% जो है प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गाइज, हैव अ ग्रेट डे।